हेलो। हाँ गुरु जी, कोट कोट प्रणाम गुरु जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार, आपको भी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। बोली बोली। हाँ गुरु जी, नहीं ऐसे ही आशीर्वाद लेने के लिए बहुत दिन हाँ महीना महीना भर हो गया, बात नहीं किया था आपसे। हाँ, बोलो बोलो। नहीं गुरु जी, ये जो अपन जो प्रदक्षिणा कर जो घुमाई करते हैं, हम्म। ये माने घुमाई करते हैं लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट होता है गुरु जी घूमने का? देखो अभी ऐसा है, लेफ्ट से राइट ही जाना ना। लेफ्ट से राइट तरफ जाना है गुरु जी? जैसा देखो, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से वापस पूरब। ये क्या हो गया? जैसा घड़ी होते है ना, घड़ी। हाँ गुरु जी, पूरब से दक्षिण बोलो गुरु जी, समझ गया गुरु जी। अभी नहीं वैसे ही करता हूँ, जो मैंने मन में एक दो बार ये आता है, मैं उल्टा घूम रहा हूँ क्या बोलते हैं। ये सुबह उठते ही मैंने नीचे हाँ पाँव रखने के बाद एक बार घूमा गया तो शायद गुरु जी। हाँ हाँ, अरे वो बहुत अच्छा है, किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। वो पहले पहले के इसमें। खाली तो बैठे हैं गुरु जी, थोड़ा बहुत कर लेते हैं गुरु जी उसमें। हाँ, वो क्या होता है, खुद को एक हमने चक्कर मारा ना तो माने पूरे ब्रह्मांड को चक्कर हो जाता है। हाँ गुरु, बस हाँ कुछ, गुरु जी। क्योंकि परमात्मा देखो हमारे अंदर है। अभी तो हमारे अंदर प्रकट हो गया है ना, लेकिन गुरु अभी जी उसका आप ही भक्ति कैसा परमात्मा हो करे। गुरु जी, अभी गुरु जी आप ही परमात्मा हो। मैं तो गुरु जी इतना खलबल हो जाता हूँ गुरु जी, क्या आपके पास तो बात करने के लिए मेरे को ये नहीं होता है। आप तो स्वयं परमात्मा हो गुरु जी, मैं क्या बताऊँ गुरु जी। ये ऐसा। हमारा कौन सा जन्म का पुण्य था गुरु जी, ये निकल गया। और हम्म। आपसे अपन बखान नहीं कर सकते गुरु जी, आपको मैं क्या बोल के संबोध करूँ बोल के। उसमें इतना ही समझना कि परमात्मा के लिए परमात्मा ही जाने। वो हाँ क्या गुरु जी, करता है, क्यों करता है, किस टाइम आता है, क्यों आता है, ये सब वो क्या बोलते हैं, बस हम ऐसा समझो कि कठपुतली है। वो हाँ जैसा गुरु जी, नचा रहा है, बस वैसे हमने नाचना है। हाँ बराबर गुरु जी, समझो, आपके हजारों लाखों जन्म हो गए, हाँ गुरु जी, मनुष्य जन्म भी हो गए होंगे बहुत हाँ सारे। अब हो सकते हैं देवी देवता भी बने होंगे, हो सकते हैं वृक्ष प्राणी भी बने होंगे। क्या याद है, वो तो 64 लाख जैसे योनि घूमते हैं, एक चक्कर हो जाता है, अब फिर मनुष्य जन्म आता है। बराबर। हाँ गुरु फिर जी, हाँ गुरु मनुष्य में नर भी हो सकती है, नारी भी हो सकती है, जो भी हो। उसमें अगर हमने पता नहीं चला, यानी हम कौन है इसका पता नहीं चला, तो वापिस ये चक्कर चलता ही है। हाँ गुरु जी, हाँ फिर हर चक्कर में चले तो वापिस पाप पुण्य हो ही जाता है। वो जो जो चैन है वो टूटती ही नहीं, वो ऑटोमेटिक चलती ही है। तो गुरु जी बराबर। अभी हम लोग माना आत्मा जाने के बाद हम्म। वहां भी ये सारा फालतू माना दिमाग लगाता है क्या गुरु जी? नहीं, अभी तो कोई जरूरत ही नहीं ना, अभी वो नहीं अभी मार्ग नहीं का गुरु जी, हम नहीं। माने हमारा मरने के बाद आत्मा जब चला जाएगा। नहीं, अभी हमारा जीते जी ही आत्मा को परमात्मा ने बांध लिए है, एक रूप कर लिए है ना। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। अभी नहीं गुरु हमारा जी, अस्तित्व ऊपर मिट जाने के ही नहीं गया नहीं है। गुरु जी, अभी अभी मिट जो। गया गुरु जी। हाँ। अभी जो सोच भावना जो आ रहा है गुरु जी, हम्म। ये भावना जाने के बाद वहां भी बदमाशी करेगा कि आत्मा जो हमारा, ये तो माने समझेगी नहीं 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 नहीं, देखो, परमात्मा। ये जो प्रकृति है ना, ये हाँ गुरु जी, प्रकृति में बातें होती है। ये ऐसा जाना पड़ेगा, वैसा जाना पड़ेगा, वैसा कोई इंसाफ होगा किसी के सामने। तो ये जो है ना, ये सब प्राकृतिक भाषा है। लेकिन तो गुरु परमात्मा जी। जो है ना, प्रकृति के परे है। तो वहां ये ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा, और बात ऐसी ये है। आत्मा आत्मा में ये सब नहीं चलता बोलो। नहीं, अभी क्या किए हमने, जीते जी ये हाँ हमारी जो सुरती है, हाँ गुरु जी, या हम उसको आत्मा कहते हैं। हाँ तो गुरु जी, वो जो शब्द है, वो जो परमात्मा का जो शब्द है, आदि अनादि से चल रहा है, उसमें हमने विलीन कर दिए। यानी उसकी गोद में अभी हम बैठे हुए हैं। बराबर। हाँ गुरु जी, हाँ अभी ये जो हमारा जो चल रहा है ना, उसको अब क्या कहते हैं, प्रारब्ध। बराबर। हाँ गुरु जी, तो ये हाँ गुरु जी, प्रारब्ध तो चलने वाला ही है ना। प्रारब्ध खत्म होना माने उस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, प्रारब्ध खत्म हो गया। तो हमें जब प्रारब्ध भोग रहे हैं, उसके बीच में ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई ना। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। हाँ, अभी हमारा नहीं गुरु सब जी, कुछ मेरे कौन मतलब देखने। कि हाँ, बोलो नहीं बोलो। गुरु जी, मैं क्या बोल रहा हूँ गुरु जी, जैसे आत्मा चला गया गुरु जी, हाँ। मतलब वहाँ परमात्मा का बैठे बैठे ये आत्मा बदमाशी तो नहीं करता ना गुरु जी वहाँ पे? जो अभी यहाँ पे जैसे हम लोग हमारे मन में जो भी आता चलता है, नहीं नहीं वैसा नहीं आत्मा का नहीं, नहीं चलता है गुरु जी। वो ये देखो, ये प्रकृति तो फिर इसलिए। हमको ढकल देगा। हाँ जी, हाँ देखो ये प्रकृति है ना, हाँ गुरु जी, इसलिए वो वैसा चल रहा है। उसका वो भुगतान है ना, जो भी कुछ उसको जो दाग लगा है, कलंक लगा है, वो जो मैला हुआ है,
या मैली भाषा करता है, मैले दिखाता है, मैले हाव भाव आते हैं, या मैला ही गंदी सोच विचार करता है। तो ये जो है ना, अभी ये धोने का काम चल रहा है हमारा। हाँ गुरु जी, इसमें समझ जाता है वो जब वो हम बराबर उस टाइम तक वो पूरा क्लीन हो जाता है, तभी वो परमात्मा हमें उठा लेता है। बराबर 75% ऊपर मिट गया ना गुरु जी। आपका नाम स्मरण सुबह सुबह करने से गुरु जी मेरा बहुत फर्क पड़ता है गुरु जी। बात ऐसी है कि अभी हमारी धुलाई चल रही है, लेकिन यानी ऐसा समझो कि परमात्मा हमें धो रहा है और इतना स्वच्छ बना रहा है ना, क्योंकि ये मैला अभी का नहीं है, ये मैला अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना मैला है। और ऐसा ही लेके चले, और ये हर एक किसी का है। ऐसा नहीं है आपने बताया तो समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। सब में अलग अलग, लेकिन अलग अलग सब में अलग अलग गुरु जी। माना मेरे से भी तो माना और कैसे हो गए गुरु जी? तो वो जो है ना, अभी ये प्रकृति ना, इसीलिए वो, लेकिन परमात्मा की या ये मैला बीला, ये गंदा, अच्छा बुरा, ये पाप, ये पुण्य, ये बातें ही नहीं होती। ये प्राकृतिक भाषा वहाँ चलती नहीं, या प्राकृतिक जो भी हम प्रकृति में देखते हैं ना, तो वो नहीं रहता। वहाँ एक शुद्ध और पवित्र हम बन जाते, तभी हमें परम धाम में प्रवेश मिलता है ना। तो लेकिन उसका हमें पहले ट्रेलर दे दिए ना, हमको यकीन दिलाया गया है ना, हमें पहले ही जीते जी उसका सर्टिफिकेट मिल गया है ना। यानी अभी जो है ना, ऐसा समझो कि एक पाव हमारा परमात्मा के परम धाम में है और एक पाव हमारा अभी ये प्रकृति में है। इतना बस, मरने की देरी ये पाव उठाएंगे और उसमें डाल देंगे, बस इतना ही फर्क है। यानी अभी दोनों इसमें हमारी जगह हो गई है। प्रकृति में तो है ही है, और परमात्मा के परम धाम में भी हमारी जगह बन गई है। लेकिन जब पूरी तरह से जगह बन जाती है, तो तब तक हम पूरे शुद्ध और पवित्र बन जाते हैं। तब ये भावना, ये कुछ हमारे मन में आता है, अच्छा बुरा जो भी कोई भावना है, तो वो वहाँ पूरी तरह से निकल जाती है, 100% निकल जाती है। अच्छा गुरु जी, मेरे जैसे आत्मा को माने परमात्मा धोखा से तो नहीं माने मेरे को, वो माने कैसा देगा? आप अगर परमात्मा के ऊपर विश्वास रखेंगे तो कभी नहीं होगा। लेकिन आप तो 100% विश्वास है, मेरे को कैसे छाट दिया परमात्मा ने? वही सोच रहा हूँ। वो जाने दो ना, वो देखो, वो उसके ऊपर छोड़ देना ना। मैं हर प्रवचन में बोलता है ना, हमारे मन में अच्छी भावना आई तो भी परमात्मा को छोड़ देना, बुरी भावना आई जो भी परमात्मा को छोड़ देना। देखो बहुत सारे संत है ना, वो एक उंगली ऊपर करते हैं। हाँ बराबर, जब भी समझो आप बोल रहे हो, कोई आपके मन में कोई विचार आया, बस एक उंगली ऊपर कर देना। हाँ गुरु जी, बढ़िया। तो किसी से आप बोल रहे हैं, अब बुरा मन में विचार आया, बस चुपके से आपका एक उंगली ऊपर कर देना। वो क्या होता है, वो विचार आपका ऊपर गया, यानी परमात्मा को आपने सौंप दिया। अच्छा भी आया तो भी सौंप देना। चाहे चलो अच्छा आया तो हम नहीं वो करते, लेकिन बुरा आया ना, किसी के बारे में हमने बुरा सोच लिए, बराबर नहीं आना था लेकिन सोच लिए, बस एक उंगली ऊपर कर दे दो, आराम से अच्छा बुरा जो भी सोचे गुरु जी ऊपर कर देना। बस देखो अभी क्या है, हमको परमात्मा मिल गया है ना, तो और हमारी डोरे अभी उसने ले लिए ना, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो मन है ना, मन हमको थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है ना, कि नहीं तू कोई परमात्मा का नहीं, तू मेरा ही है। प्रकृति कहती है नहीं तू मेरा ही है, काल कहता है नहीं तू मेरा ही है। तो हमें क्या करना है, हमें तो अभी पता चला है कि हम परमात्मा के हो चुके हैं, बराबर। तो ये जो भी कोई अच्छे बुरे विचार आएंगे ना, बस एक उंगली ऊपर करते जाओ, फिर देखो क्या होता है। यानी वो दे दी परमात्मा, ये देख मेरे मन में बुरे विचार आए, ये तुझे अर्पण, समर्पण। अच्छा विचार आए तो भी समर्पण। लेकिन अच्छे विचार में हमको वो नहीं सूझता है, लेकिन नहीं सूझा तो भी चले, कम से कम बुरा तो हमें समझ में आता है। अरे मैं उसके बारे में बुरा ये कह रहा हूँ, मन में मन उसका क्या कहता सोच रहा हूँ, बस ऊपर उंगली कर दो कि परमात्मा ये मेरी सोच तुझे अर्पण। फिर कोई भी सोच, कोई भी कैसी भी सोच, उंगली ऊपर कर देना। तो देखो उससे भी क्या होता है, यानी आपके मन में जो भी अभी संशय हो रहा है ना, कि मेरे मन में बुरे विचार आ रहे, तो आप उसको साक्षी कर रहे, तुरंत साक्षी कर दे रहे ना, कि परमात्मा दे दिए, तेरे को
विचार दे दिए, मेरे मन में आ गए। अभी ये मेरे मन में किसने डाले, प्रकृति ने डाले, काल ने डाले, या मेरे मन में, या मन ने ही डाले, या शरीर ने ही डाले, या ये आंखों ने ही डाले, या मेरा मस्तिष्क उसने ही डाले, बराबर, ये कानों ने डाले, जो भी कुछ लेकिन हो गया घटना, तुरंत उंगली उठा देना। नहीं ठीक बोले गुरु जी। क्या है गुरु जी, यहाँ पे स्टाफ लोग ऐसे फालतू तो मेरे दिमाग में नहीं चलता गुरु जी। खाली स्टाफ लोग रहते हैं, कोई भी रहता है, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। उन लोग भी जानते हैं बाबू ऐसे ही बोलते हैं बोल के। नहीं, वो जाने दो। देखो ये तो हमारा पारा तो चल रहा है, उसमें तो ये होने वाला ही है ना। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी। लेकिन हम उसका मैंने रास्ता बता दिए ना, परमात्मा को अर्पण करते चलो ना। परमात्मा आपके साथ में है, लेकिन आपको मन में लगता है यार सचमुच में साथ में है कि नहीं है, ऐसा लगता है ना, कभी कभी संशय आ जाता है। बस वो संशय तो मेरी है गुरु जी, आपसे हमारे होने के बाद ये मेरा संशय कुछ भी नहीं रहा हो। हाँ, बस डर ये लगता है गुरु जी कि मेरे जैसे आत्मा को परमात्मा ने कैसे छांट लिया, और वहां जाने के बाद मेरे को कहीं धक्का नहीं देगा, साला ये कहाँ से गलत से ले आए क्या। देखो जैसा हमारा पिछला जन्म हुआ ना, हाँ गुरु जी, या हमने जितने भी जन्म है, एक तो भी जन्म हमको ये हो रहा है क्या, याद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो वैसा ही आप परमात्मा के पास जाते हो तो पहले आप क्या था, मानव थे या क्या थे, वो नहीं समझ में आता है। ये तो हम अभी तर्क लगा रहा है ना। हाँ गुरु, कि यार ये प्राणी है, ये क्यों ऐसा बना, ये क्यों चारा खा रहा है। हाँ, ये तर्क लग रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। हाँ, देखो उसमें भी जान है ना। हाँ गुरु, हाँ। यार ये बैल है, ये इतना बड़ा बोझ कैसा क्या लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, क्यों उसको मालिक ने उसको ये सजा दी, सजा ही बोलेंगे ना हम। हाँ गुरु जी, ये सब कुछ देख के ऐसा तो हमें लगता है ना कुछ तो भी है, कुछ तो भी है, कुछ तो भी है, माने ये कर्म का चक्कर है। हाँ गुरु जी, हाँ। इसलिए हो रहा है ना, यानी हम भी कभी कभी उसमें गए होंगे। इसलिए देखो उनका भी आहार निद्रा भय मैथुन, और हम भी आहार निद्रा भय मैथुन करते ना। इन दोनों का कैसा फिर सरीका आ गया। हर प्राणी मात्र का आहार निद्रा भय मैथुन, और हमारा भी आहार निद्रा भय मैथुन सेम टू सेम है। सिर्फ क्या बदल है हमारे में, हमारे बुद्धि आ गई है। यानी बुद्धि माने क्या, और ऐसी बुद्धि तो बाकी लोगों को बुद्धि है ना, लेकिन अभी आपकी परम बुद्धि हो गई। परम बुद्धि माने अभी आपने ये कर लिया, आपके बुद्धि ने हासिल कर ली, जो जहां से हम आए थे ना, बस उसी को हासिल कर ली आपने, यानी परमात्मा को हासिल कर ली। तो बाकी लोगों के अंदर बुद्धि है ना, लेकिन उनकी बुद्धि पैसे कमाने में है, उनकी बुद्धि कोई मान बढ़ाई करने में है, उनकी बुद्धि कोई और जगह है, बराबर। लेकिन अभी आपकी बुद्धि ने क्या किए, इस जन्म में जो अपना बाप है उसको ही खोज डाला, बस। और बाकी क्या रहता है, इतने जन्म आपने, बहुत सारे जन्म आपने मनुष्य के भी हो गए होंगे, लेकिन आपने अपने बाप को नहीं खोजा था। हो सकता है आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आप देवी देवता बने होंगे, बराबर। कोई बुरे कर्म किए होंगे तो कोई प्राणी बने होंगे, यानी। लेकिन ये नहीं हुआ, ये जो घटना घटी ना, ये नहीं हुआ। यानी परमात्मा खुद उसकी मर्जी से आपके अंदर नहीं चला आया। अगर आपका चुनाव परमात्मा ने कर लिए है, इसलिए आपके अंदर प्रकट हुआ एक क्षण के लिए भी, माने क्या हुआ, आपको वो शुद्ध पवित्र बना के उसके धाम में लेके जाने की तैयारी हो रही है ना। यानी उसने आपको ताबे में ले लिए ना, उसके नजर निगरानी में अभी आप हो। तो अभी आप बेसहारा नहीं समझना कि मेरा कैसा होगा। नहीं ठीक बोलो। नहीं गुरु जी, मैं ये शुरू से ही मेरे को 20-30 साल हो गया, ऐसा लग रहा था कि परमात्मा तो है, और ये जितने भी अपना जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो अवतार लेकर आते हैं, ये परमात्मा से पावर लेकर आते हैं। वो हम नहीं कर पाते, हम तो माने कहाँ जा पाएंगे हम लोग, हम तो छोटे से माने जीव हैं, कहाँ जा पाएंगे। ये मन में आता था, अभी मालूम चल गया कि कोई भी नहीं ला सकता, परमात्मा के पास कोई जा ही नहीं सकता बोल, और मनुष्य योनि में मोक्ष मिलेगा, यह भी मालूम चला, आपसे मालूम चला गुरु जी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राणी से हम थोड़े से बढ़िया है, बाकी क्या है, लेकिन मनुष्य प्राणी ही कहते हैं ना, हम भी है तो हम प्राणी, लेकिन हमको बुद्धि ज्यादा है, इसलिए हम हमारा रहन सहन खान पान सब अच्छा है। यानी हमने निर्मित की है, हमने बिल्डिंग ही बनाई है, हमने रास्ते बनाए, सब कुछ हम हमारे बुद्धि से करे, इसलिए मनुष्य जन्म में सिर्फ बुद्धि श्रेष्ठ होती है, बुद्धि से सब कुछ। लेकिन अभी हमारी बुद्धि परम बुद्धि क्यों हो गई,
तो ये तो सब मनुष्य है, तो वो तो सब उनकी बुद्धि तो चल रही है ना। लेकिन हमारा बात क्या हो गई, तो हमें इस जन्म में, उसके लिए मनुष्य जन्म में ही लगता है, हमारा बाप ने हमको चुन ली है, बस ये थोड़ा अलग हो गया। तो ये अलग माने ऐसा कि अभी अभी हम इससे हमें अभी मुक्ति मिल गई कि ये जो झंझट है ना, कभी देवी देवता बनेंगे तो कभी नरक जैसा प्राणी हो जाएंगे, कोई सुअर बन जाएंगे तो कोई गधा बन जाएगी, तो या कोई घोड़ा बन, तो ये जो अभी चक्कर है ना, या उसका विचार है ना, या उसका संशय है ना, या उसका डर है ना, अभी उसकी कोई जरूरत ही नहीं, होने वाला ही नहीं ना। बस गुरुजी जाने के बाद वहां तो रेस्ट देना चाहिए पूरा जिंदगी भर आराम से। तो देखो परमात्मा क्या होता है, परमात्मा का मतलब होता है परमानंद। तो जब हम वो रेस्ट होते हैं ना, तो बस हम आनंद में ही रहते हैं, उस नशे में ही रहते हैं। हमें नहीं समझता कि हम कहाँ से आएगा। अभी भी आप मनुष्य हो तो आपको समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा है। हाँ, अभी आपको लग रहा है कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे, तो कोई प्राणी वैसा होगा, या ऐसा समझो कि आपका पिछला जन्म वो होगा और उस पिछले जन्म से आप डायरेक्ट मनुष्य बन गए, तो थोड़ा वो विचार आपके मन में रहता है, बस बाकी उसमें कुछ नहीं है। तो मन में रहता है माने कि वापिस आप वो प्राणी बनने वाले हो क्या? नहीं ना, वो तो आपकी याद है ना। तो याद तो जैसा हम कोई पिक्चर भी देख लेते हैं तो हम कभी भी याद कर सकते हैं ना वो पिक्चर में, अरे ऐसा डायलॉग था, ऐसा देखा था, बहुत अच्छा था, वो हीरो था, ये याद किए। तो ये याद किए माने आप वापिस वो हीरो के पास जाने वाले या वापिस वो पिक्चर देखने वाले, ऐसा थोड़ी होने वाला है क्या? नहीं ना, वो देख लिए। तो ये बात होती है। हाँ, हो सकता है अभी आपको अगर परमात्मा ना मिला तो हो सकता है वापिस वो आप उस जन्म में जा सकते हो, बराबर कि नहीं? लेकिन आपको अभी देखो, आप अगर इतना विचार कर रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तो इतना बुद्धि तो आपको चली माने आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना। हाँ गुरुजी, ये तो बराबर कि नहीं? यानी पीछे छोड़ना चाहते, यानी छुड़ा दिए गुरुजी। आप परमात्मा स्वयं हो, आप किसी को बोल नहीं रहे गुरुजी। कबीर जी आप हैं और आए भी है गुरुजी, इसमें क्या है? हम तो आपसे बात करने के बाद पूरा ही हो जाता है गुरुजी। ऐसा नहीं है, बात ऐसी है कि हमें यही समझना है, अगर हम नहीं चाह रहे ना वो दिशा में, हम नहीं जाना चाह रहे, देखो मनुष्य को तो उतना तो अधिकार है ना, माने परमात्मा क्यों लेके जाएगा? हाँ, हो सकता है अभी आपको परमात्मा ही नहीं मिला, अभी थोड़ा उल्टा समझो, आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है, बराबर? आप जैसे मनुष्य इतर मनुष्य है वैसे कि वैसे आप हो, तो हो सकता है आपका बुद्धि कहीं चला जाए कि मुझे ये प्राप्त होना ही है, तो हो सकता है मरने के बाद वही प्राप्त हो जाएगा, वही लालच आपको वहां लेके जाएगी ना। समझो आपको बहुत बड़ा अमीर बनना है और आपकी चाहत है, बराबर, लेकिन नहीं बन सके, तो हो सकता है अगला जन्म वापिस आप किसी आमिर के घर में जन्म हो सकता है। कोई चीज का नहीं गुरुजी, मेरे को तो परमात्मा आप ही लिखा था गुरुजी, और मेरे को कहीं जाना नहीं गुरुजी। नया हाँ नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ, सब हो गए गुरुजी। मैंने क्या क्या जन्म आया तो मालूम नहीं गुरुजी, इस जन्म तो बहुत अच्छा। जैसा अभी देखो किसी ने कुत्ता कुत्ती देख ली, बराबर, और वो कोई कर रहे हैं और हमारे मन में थोड़ा सा विचार आ गए, ये कितना अच्छा है ना, मजे मार रहे। हाँ जी। तो क्या होगा, ये जो स्मृति है ना आपकी बन जाती है, तो फिर आपको अगला जन्म ऐसा मिल जाए, क्योंकि आपकी इच्छा थी ना। कितनी सहज बात है। ये हाथी कुत्ता बिल्ली ये सब का मैंने ये सब देखना भी पाप है गुरुजी। नहीं वो जाने दो, मुझे ये कहना है, तो अभी आप बोल रहे हैं ना कि लोगों जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके मन में गंदे विचार आ रहे, तो आप तो उल्टे सोच रहे कि ये गंदा है, ये नहीं आना चाहिए, इसका मतलब आप उसको तिरस्कार कर रहे हैं ना, तो उसमें आप अगला जन्म उसका आपको होने वाला ही नहीं, ये तो तय हो गया ना, उसका जवाब मिल गया ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। नहीं वैसे नहीं सोच रहा था गुरुजी, ये जैसे कि मैं यहाँ बैठे हुए थे जो है, ये परमात्मा के पास जाने के बाद मेरे को गलत से छटाई कर देगा, वहां जाने के बाद तो मेरा गंदा विचार चलेगा क्या वहां पे? देखो वहां ये प्रकृति में जो विचार है ना, ये प्राकृतिक होता है विचार, ये जो होता है ना, ये जो पदार्थ हम आंखों से दिखते हैं या कोई बुद्धि से हम सोच रहे हैं, आत्मा में कोई गंदी नहीं रहता। नहीं देखो, उसको वो प्राकृतिक बातें नहीं रहती, उसको ना कान होते हैं, ना आंख होती है, ना कोई मस्तिष्क होता है, बराबर।
वो बस एक जैसा परमात्मा परम आनंद है ना, तो हमारा आत्मा भी एक आनंद वाला होता है। लेकिन ये प्रकृति का आनंद वाला नहीं, वो आनंद जो थोड़ा अलग रहता है, हटके रहता है। अभी जैसे देखो, अभी मैंने उस दिन वो डाला था ना, जैसे आप पानी देख रहे हो, पानी के अंदर मछली भी देख रहे हो ना, तो आप विचार कर रहे हो ना कि ये मछली कैसी तरती है, इसके आंख में नाक में पानी नहीं जाता क्या? ये मरती नहीं ना, वो तो मस्त पैकी छलांगे मार रही है, उछल कूद कर रही है, आनंद से ये आवाज आ रही है। तो आपने ऐसा क्वेश्चन किया कि वो क्यों नहीं मर रही है, उसके नाक में पानी क्यों नहीं जाता? हमारे अगर ऐसा पानी गए तो मैं क्या कहूंगा, आपको वो जन्म लेना पड़ेगा, तब आपको मालूम होगा ना कि पानी में मछली कैसी रहती है, बराबर कि नहीं? हाँ, फिर तो तो ऐसी ही बात है ना कि आप जो बोल रहे हैं ना कि मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे तो ये ऐसे विचार तो वहां नहीं आएगा, तो वहां वो विचार की बात ही नहीं है। आप जब जाएंगे वो सब अलग ही बात होगी, वो आपको ध्यान भी नहीं आएगी, ख्याल भी नहीं आएगी कि आप कोई मनुष्य थे और आपका विचार ऐसा था ही नहीं। आपका सेवा करना है गुरुजी, आप लोग गुरु लोगों का पूरा सेवा में लग जाओ गुरुजी, मेरे को अभी आपकी अच्छी भावना है ना, सेवा करूंगा। हाँ गुरुजी, यही भावना है गुरुजी। बस जाके वहाँ पे खाली सेवा सेवा, ये सारा वहाँ पे फालतू मन आ गया तो गुरुजी फिर मेरे को नीचे ढकल देगा, मेरे को डर लग रहा है। नहीं वहाँ जाने के बाद इसलिए गुरुजी लोगों का सेवा करते जाऊंगा, वहाँ पे जितने गुरुजी सबका सेवा करूंगा मैं तो। तो आपकी भावना अच्छी है ना, तो आपका अच्छा ही होने वाला है। लेकिन आप बोले मेरे अच्छी भावना है, लेकिन मन में ऐसा नहीं आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकृति है, एक काल है। देखो हम तो चुकता कर रहे हैं ना, उल्टा वो जो आ रहा है ना, ऐसा समझो वो चुकता हो रहा है, जा रहा है हमारे से। और एक दिन देखो आप ही फोन करेंगे कि अभी ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, काफी फर्क पड़ गया वो जो उस दिन से बोलने के बाद मैं देखा, जो मेरे काफी फर्क पड़ गया है। 100% होगा, माना बहुत से फर्क पड़ गया गुरुजी। नहीं, वो चीज नहीं होता गुरुजी। क्या है, लोगों के पास 50 आदमी बैठ जाते हैं, मजाक मजूक में बात निकल जाता है, और कोई ऐसे नहीं कि माने किसी का बुराई चाहते हैं गुरुजी। नहीं, होने दो। जो भी अभी क्या बोलते हैं, हम प्रारब्ध की वजह से हो रहे हैं ना, तो छुटने दो, होने दो, कोई चिंता की बात नहीं। बस इतना ही मन में ख्याल में रखो कि बस सब कुछ परमात्मा देख रहा है, परमात्मा ही मुझे मेरे मुंह से बोल रहा है, परमात्मा ही मेरे मस्तिष्क में ऐसे विचार दे रहे। अगर वो परमात्मा अच्छा है ना, तो उसकी कोई सुझाव होगा, कोई उसका कोई आगे वाला उसके ऊपर कोई अच्छा होने वाला है, इसलिए वो मुझे ऐसा विचार दे रहा है ना। तो हम ज्यादा उसके अंदर नहीं जाना, ज्यादा विचार नहीं करना, सोच नहीं करनी, बस परमात्मा के ऊपर छोड़ देना। बस तेरी मर्जी ऐसी का, ठीक है, बस इतना सीधा है। परमात्मा को साथ में रखो तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर परमात्मा साथ में रखने के बावजूद भी विचार आ रहा है ना, तो बस परमात्मा उसे देख रहा है, आपने तो कबूल कर लिए ना कि ये नहीं चाहिए, तो फिर परमात्मा को समझ रहा है ना। कबूल किया गुरुजी, आपसे मेरा जो मन की बात था पूरा बोल दिया गुरुजी। हाँ बस गुरुजी। चलो ठीक है। ये जो गुरुजी एक जो मैं गुटखा खाता हूँ, ये आगे चल के खराब करेगा? नहीं, इस भाई वही बोल रहा हूँ, ये सब प्राकृतिक बातें है। हाँ गुरुजी, देखो आपको तकलीफ हो जाएगी, आप छोड़ देंगे। हाँ तकलीफ। हाँ तो कैसा है, थोड़ा सा उसके ऊपर डॉक्टरी इलाज कर लेना, हो जाएगा, वो भी छूट जाता है। देखो दुनिया में तो कोई भी बात ये ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाली है, हम जाते नहीं है। कोशिश कर लिया गुरुजी, 20 साल नहीं, कोशिश मत करो, आपकी नहीं, डॉक्टरी इलाज करो। डॉक्टर लोग के पास ऐसी अभी औषधि निकली है ना, आपकी इच्छा ही नहीं होगी। बस अभी क्या बताऊं, छोड़ने का छोड़ देता गुरुजी। क्या है, इसको छोड़ देने से ये दांत दुखने लग जाता है, जबड़ा दुखने लग जाता है। नहीं, वो क्या है, वो आपका मन का भाव है। लेकिन आप क्या करो, कोई डॉक्टर का इलाज करो, वो गोलियां भी देगा और ये जो तकलीफ है वो भी जाएगी और बराबर जाए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, 2-3 महीने तो भी लगेगी। बस फिर देखो आपका जीना है गुरुजी। मैं क्यों चिंता करूं दीदी, बोलते आपके होगा, वो भी होगा। लेकिन मैं जो कहा वो करो, जाओ एमडी डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और उनको कहो कि मेरे ये देखो, फिर वो बराबर दे। लेकिन एमडी डॉक्टर, एमडी जो हम बोलते फिजिशियन नहीं, एमडी मेडिसिन वाला, उसमें उसके पास जाओ और बोलो कि ये मुझे गुटखा की आदत है, मुझे छोड़नी है। बस वो दवा देगा, कुछ नहीं, बराबर निकल जाएगी। बस हो गया, क्या है उसमें।
तो गुरु जी इसमें कोई पाप पुण्य नहीं है ना गुरु जी? नहीं 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 नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।